बोध इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कृषिगत उत्पादन के बारे में कि कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर है, कौन सा सबसे लास्ट स्थान पर है। इसमें यूपी पीसीएस में इससे एक आधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से हमारे साथ ही पढ़ते चलेंगे तो याद हो जाएंगे। 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। दूसरा, आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे नवीनतम आंकड़ों के साथ हम ये वीडियो ला रहे हैं, इसीलिए आप लोग अच्छे से इसको हमारे साथ पढ़ लें। अब देखेंगे सबसे पहले कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे प्रथम स्थान पर है, तो देखेंगे यूपी। कौन सा? यूपी। फिर देखेंगे एमपी, फिर देखेंगे पंजाब। कुल खाद्यान्न, गेहूं और गन्ना तीनों में यूपी प्रथम स्थान पर है। याद रखना है, कुल खाद्यान्न में भी, गेहूं में भी और गन्ना में भी, तीनों में जो है यूपी प्रथम स्थान पर है। गेहूं में देखेंगे यूपी के बाद एमपी आएगा, फिर पंजाब आएगा। गन्ना में देखेंगे यूपी के बाद महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। कभी कभी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गन्ना सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र उत्पादन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी में उत्पादित होता है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद जो है कर्नाटक है। अब हम लोग देखेंगे चावल। चावल उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, फिर यूपी है, फिर तेलंगाना है। कौन सा? पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है चावल उत्पादन में, फिर यूपी है, फिर तेलंगाना है। इसका देखें सरसों। सरसों और मोटे अनाज दोनों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। सरसों और मोटे अनाज दोनों में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। सरसों में देखेंगे राजस्थान के बाद यूपी का नाम आता है, फिर जो है एमपी का आता है। राजस्थान के बाद यूपी, फिर एमपी। मोटे अनाजों में देखेंगे राजस्थान के बाद आएगा कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आएगा एमपी। फिर देखें कुल दालें। दालों में प्रथम स्थान किसका है? एमपी का है। दाल और सोयाबीन दोनों में एमपी प्रथम स्थान पे। सोयाबीन बिल्कुल याद रखना क्योंकि बहुत बार पूछा गया और बार बार ये पूछा जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखेंगे सोयाबीन में एमपी प्रथम स्थान पे, उसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे आ गया, लेकिन नहीं, इस समय जो है एमपी जो है सोयाबीन में प्रथम स्थान पे, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान है। ठीक है। मक्का में देखेंगे, मक्का उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, फिर बिहार है, फिर एमपी है। कौन सा? कर्नाटक, बिहार और एमपी। दाल उत्पादन में देखेंगे सबसे पहले एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है। तो दाल उत्पादन में और सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद कपास देखेंगे, कपास उत्पादन में कौन सा? गुजरात प्रथम स्थान पर है, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। बहुत से लोग जो है कपास उत्पादन में जो है महाराष्ट्र को प्रथम स्थान पर मार देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो कपास उत्पादन में सबसे पहले जो है गुजरात है। कौन सा? गुजरात। तो याद रखना आपको, कपास उत्पादन में जो है गुजरात प्रथम स्थान पर है, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है और तेलंगाना तृतीय स्थान पर है। फिर देखेंगे जूट। जूट उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल, सबको पता होगा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादित की जाती है। तो जूट उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, बिहार द्वितीय स्थान पर है और असम तृतीय स्थान पर है। उसके बाद देखेंगे तंबाकू। तंबाकू उत्पादन में जो है गुजरात प्रथम स्थान पर है, कर्नाटक द्वितीय स्थान पर है और आंध्र प्रदेश तृतीय स्थान पर है। कौन सा? गुजरात प्रथम स्थान पर है, कर्नाटक द्वितीय स्थान पर है और आंध्र प्रदेश तृतीय स्थान पर है। और कुल तिलहन। कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर। कुल दलहन में कौन सा था? एमपी। मोटे अनाजों में कौन सा था? राजस्थान। तो मोटे अनाज और कुल तिलहन दोनों में राजस्थान प्रथम स्थान पर, याद रखना है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है। ठीक है। तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर गुजरात है, याद रखना है। जूट और मेस्ता में जो है प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है। कपास उत्पादन में जो है गुजरात प्रथम स्थान पर है। सोयाबीन एमपी। सोयाबीन और कपास ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना है कि सोयाबीन और कपास, सोयाबीन उत्पादन में एमपी प्रथम स्थान पर है और कपास उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है। इसके बाद हम लोग जो है बागवानी फसलों के बारे में देखेंगे। तो देखेंगे नारियल। नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। याद रखना, यहाँ पे केरल मत मार देना। जैसे ही क्वेश्चन आता है सबसे पहले में केरल ही याद आता है कि नारियल उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पर, बल्कि ऐसा नहीं है। नारियल उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर केरल है। ठीक है। तीसरे स्थान पर जो है तमिलनाडु है। ठीक है। नारियल उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, केरल द्वितीय स्थान पर और तमिलनाडु तृतीय स्थान पर। उसका देखेंगे आम। आम उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है, फिर यूपी है, फिर बिहार है। कौन सा? आंध्र प्रदेश, यूपी और बिहार। आम उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का है। फिर देखेंगे सेब। सेब जम्मू कश्मीर। सेब जम्मू कश्मीर। सेब और केसर दोनों जम्मू कश्मीर। याद रखना, सेब और केसर उत्पादन में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है।
अभी 2 से 3 साल पहले यूपीपीसीएस में आया था कि केसर उत्पादन वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो बहुत से लोग क्वेश्चन ये गलत करके आए थे। तो आज हम जो है वैश्विक स्तर के जो भी डाटा है वो भी आपको तैयार करा देंगे इसमें। तो सेब उत्पादन में जो है जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है, हिमाचल प्रदेश द्वितीय स्थान पर है, ठीक है। काजू उत्पादन में देखेंगे महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, फिर आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान पर है और उड़ीसा तृतीय स्थान पर है। कौन सा? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। लीची उत्पादन में देखेंगे कौन सा? बिहार। आपको सबको पता है कि लीची सबसे ज़्यादा बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में होती है। तो लीची उत्पादन में कौन सा? बिहार प्रथम स्थान पर है और वेस्ट बंगाल द्वितीय स्थान पर है। आंवला में अपना यूपी है, आंवला में अपना यूपी है। तो आम में यूपी मन लगाना, याद रखना। आम में जो है आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है, उसके बाद यूपी है, फिर बिहार है। नारियल उत्पादन में देखेंगे कर्नाटक है, आम में देखेंगे आंध्र प्रदेश है, सेब में देखेंगे जम्मू कश्मीर है, काजू में देखेंगे महाराष्ट्र है और लीची में देखेंगे बिहार है, आंवला में देखेंगे यूपी है। तो ये सब पहले स्थान पर है, याद रखना। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ आप लोग देखेंगे केसर उत्पादन में जो है जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है, उसके बाद अखरोट में भी जो है जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है। तो केसर, अखरोट और सेब तीनों में जो है जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है। उसके बाद चाय और कॉफ़ी को देखेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं। तो चाय में असम प्रथम स्थान पर है और कॉफ़ी में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। तो चाय में असम प्रथम स्थान पर है और कॉफ़ी में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। तो चाय में असम के बाद कौन सा है? वेस्ट बंगाल है, कर्नाटक के बाद केरल कॉफ़ी में है, ठीक है। कुल फल उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है, दूसरे नंबर पर कौन सा है? महाराष्ट्र है। वही कुल फूल उत्पादन में जो है तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है और कर्नाटक द्वितीय स्थान पर है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर और महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है, और कुल फूल उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है और कर्नाटक द्वितीय स्थान पर है। तो केसर भी याद रखना है आपको, अखरोट भी याद रखना है। और चाय और कॉफ़ी बहुत पूछा जाता है बार बार। तो चाय उत्पादन में असम प्रथम स्थान पर है और वेस्ट बंगाल द्वितीय स्थान पर है। कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है और केरल द्वितीय स्थान पर है। केसर उत्पादन में वैश्विक स्तर पर पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि केसर सबसे ज़्यादा कौन सा देश उत्पादित करता है। तो मैं अभी आपको वो भी डाटा बता दूंगा। तो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। देखेंगे कुल सब्जियों उत्पादन में जो है यूपी प्रथम स्थान पर। कौन सा? यूपी। वेस्ट बंगाल मत मानना, गलत हो जाएगा क्योंकि वेस्ट बंगाल भी कभी कभी पहले स्थान पर आ जाता है, लेकिन इस समय जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कुल सब्जियों के उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर है, वेस्ट बंगाल द्वितीय स्थान पर है और एमपी तृतीय स्थान पर है, ठीक है। मसालों के उत्पादन में एमपी प्रथम स्थान पर, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेना, याद रखना कि मसालों के उत्पादन में जो है एमपी प्रथम स्थान पर है, आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान पर है और गुजरात तृतीय स्थान पर है। मसालों के कुल उत्पादन में सबसे पहले लोग जो है ज़्यादा केरल मार देते हैं, केरल या तमिलनाडु, जबकि केरल या तमिलनाडु नहीं है, एमपी है। तो मसाले सबसे ज़्यादा कौन उत्पादित करता है? एमपी उत्पादित करता है। आलू उत्पादन में यूपी अपना प्रथम स्थान पर है, यूपी के बाद पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। तो सब्जी और आलू दोनों में यूपी प्रथम स्थान पर, कौन सा? यूपी जो है प्रथम स्थान पर है। हल्दी उत्पादन में याद रखेंगे महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर तमिलनाडु। हल्दी इसलिए भी याद रखेंगे क्योंकि इसका अभी हल्दी बोर्ड बनाया जा रहा है तमिलनाडु के, तेलंगाना के निजामाबाद में। कहाँ? तेलंगाना के निजामाबाद में। आप लोग करंट में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अभी पढ़ लेंगे कि हल्दी बोर्ड बनाया जा रहा है कहाँ पे? तेलंगाना के निजामाबाद में। तो हल्दी आपको याद रखना, हल्दी उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। प्याज सबसे ज़्यादा कौन उत्पादित करता है? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। आप लोग देखते रहोगे, कभी कभी देखो आत्महत्याएं होती रहती हैं। तो प्याज जो है महाराष्ट्र में, तो प्याज जो है जब बहुत सस्ता हो जाता है तो वहाँ के किसान ज़्यादातर आत्महत्या करने लगते हैं। तो प्याज सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में उत्पादित होता है, उसके बाद एमपी है, फिर जो है कर्नाटक है। तो सब्जी उत्पादन में कुल यूपी, मसाले उत्पादन में एमपी, आलू के उत्पादन में यूपी और हल्दी उत्पादन में महाराष्ट्र और प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र। हल्दी और प्याज दोनों महाराष्ट्र, और हल्दी बोर्ड कहाँ बनना है? तेलंगाना के निजामाबाद में। कौन? तेलंगाना के निजामाबाद में। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर गुजरात। यहाँ पे याद रखना, लोग ज़्यादातर जम्मू कश्मीर याद रखते हैं। तो ऊन उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर राजस्थान है। कौन सा? सबसे पहले स्थान पर राजस्थान है। मांस सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है? यूपी में। मांस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूपी में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में। फिर दूध का सबसे ज़्यादा यूपी में। अंडा का सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। अंडा और मछली दोनों आंध्र प्रदेश में, याद रखना, अंडा और मछली दोनों आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। तो ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, फिर जम्मू कश्मीर द्वितीय, फिर गुजरात तृतीय स्थान में। वही मांस में देखेंगे यूपी प्रथम स्थान पे, वेस्ट बंगाल द्वितीय स्थान पे। दूध उत्पादन में हमारा यूपी पहले स्थान पर है, उसके बाद राजस्थान द्वितीय स्थान पर है। अंडा उत्पादन में देखेंगे
आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है और तमिलनाडु द्वितीय स्थान पर है। आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है और तमिलनाडु द्वितीय स्थान पर है। उसके बाद मछली उत्पादन में देखेंगे आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है और वेस्ट बंगाल द्वितीय स्थान पर है। रेशम उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कभी कि रेशम सबसे ज़्यादा उत्पादित कौन करता है, तो कर्नाटक करता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश करता है। लाख उत्पादन में झारखंड सबसे ज़्यादा, लाख जो है झारखंड में ही उत्पादित की जाती है। तो ऊन में राजस्थान, मांस में यूपी, दूध में यूपी, अंडा में आंध्र प्रदेश, मछली में आंध्र प्रदेश, रेशम में कर्नाटक और लाख में झारखंड। अब हम लोग वैश्विक स्तर पर देखेंगे कौन से शीर्ष स्थान पर देश है। तो देखेंगे सबसे पहले चावल, गेहूँ, चाय, तंबाकू, फल, सब्जी और ऊन, इन सब में जो है चीन प्रथम स्थान पे। कौन? चीन प्रथम स्थान पे। देखेंगे चीन जो है प्रथम स्थान पे है और भारत द्वितीय स्थान पे है। ये याद रखना, चावल, गेहूं, चाय, तंबाकू, फल, सब्जी, ऊन, इनमें जो है चीन प्रथम स्थान पे है। चीन कौन से स्थान पे? प्रथम स्थान पे है और भारत द्वितीय स्थान पे है। याद रखना, पूछ लिया जाता है, गलत मत करना। चावल, गेहूं, चाय, तंबाकू, फल और सब्जी और ऊन, इनमें जो है चीन प्रथम स्थान पर है, वही भारत द्वितीय स्थान पे है। ऊन में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर आता है। अब देखें कुल दालों में जो है भारत प्रथम स्थान पर है। जूट, मसाले, दूध, कुल दालें, जूट, मसाले और दूध, इनमें जो है भारत प्रथम स्थान पर है। देख रहे हैं भारत किस में? प्रथम स्थान पे। कुल दालें, जूट, मसाले और दूध में जो है भारत प्रथम स्थान पे। कुल दालों में पोलैंड द्वितीय स्थान पर है, जूट में बांग्लादेश द्वितीय स्थान पे, मसालों में इथोपिया द्वितीय स्थान पे है और दूध में अमेरिका द्वितीय स्थान पे। अगर हमने यहाँ पे बोला कि जूट में भारत प्रथम स्थान पे है, तो आपको याद होना चाहिए स्टेट में प्रथम स्थान पे कौन सा है। अगर ये चीज़ें आपको हम मेरे साथ याद आ रही हैं तो समझो आपकी तैयारी सही चल रही है। उसका देखेंगे सोयाबीन, सोयाबीन के उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान पे। वही यूपी में अगर देखेंगे तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादित कौन करता है? एमपी। हमने आपको बताया था एमपी और महाराष्ट्र में कन्फ्यूजन मत होना है, तो एमपी में सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। वही विश्व में देखेंगे तो सोयाबीन का उत्पादन ब्राजील प्रथम स्थान पे है और अमेरिका द्वितीय स्थान पे है। सूरजमुखी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि सूरजमुखी के उत्पादन में यूक्रेन प्रथम स्थान पे, क्योंकि यूक्रेन 1-2 साल से चर्चा में, तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि सूरजमुखी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है। तो आपको याद रखना कौन सा? यूक्रेन। दूसरे नंबर पर रूस है। कोकोवा या बीन्स के उत्पादन में कोटे डी आइवरी। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होगा कि कोटे डी आइवरी कहाँ पे है। कोटे डी आइवरी अब जब आप देखेंगे अफ्रीका में जाएंगे तो अफ्रीका में कोटे डी आइवरी वहाँ का एक देश है। तो कोटे डी आइवरी के बाद घना, कौन सा? कोटे डी आइवरी के बाद घना। कोशिश रहेगी कि जैसे ये वीडियो खत्म हो जाएंगे तो हम आपको जो वर्ल्ड मैप है ना, एक एक वीडियो हर कॉन्टिनेंट का करा देंगे ताकि पेपर में आप क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो। तो कोकोआ के उत्पादन में देखेंगे कोटे डी आइवरी प्रथम स्थान पर है और घना द्वितीय स्थान पर है। उसके बाद देखेंगे काजू, काजू भी सबसे ज़्यादा भाई जो है कोटे डी आइवरी में ही उत्पादित होता है। कहाँ? कोटे डी आइवरी में ही उत्पादित होता है। उसके बाद भारत, काजू जो है दूसरे नंबर पे भारत उत्पादन करता है। कौन सा? भारत। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राज्य में काजू सबसे ज़्यादा कौन उत्पादित करता है। ये सब चीज़ें आपको याद आनी चाहिए, तभी जो है तैयारी आपकी अच्छी मानी जाएगी। तो गन्ना उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान पे है। कौन सा? ब्राजील। दूसरे नंबर पे भारत है। गन्ना उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान पे है और भारत द्वितीय स्थान पे है। तो कुल दालें, जूट, मसाले और दूध में भारत प्रथम स्थान पर है। सोयाबीन में ब्राजील, सूरजमुखी में यूक्रेन, कोकोआ में कोटे डी आइवरी और काजू में भी कोटे डी आइवरी। और गन्ना उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान पे। कौन सा? ब्राजील जो है प्रथम स्थान पर है और भारत द्वितीय स्थान पे। गन्ना सबसे ज़्यादा कौन उत्पादित करता है? तो ब्राजील उत्पादित करता है। उसका देखेंगे प्राकृतिक रबड़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो प्राकृतिक रबड़ जो है सबसे ज़्यादा थाईलैंड में उत्पादित होती है। कहाँ पे? थाईलैंड में। उसके बाद इंडोनेशिया में। तो आपको इंडोनेशिया नहीं मारना है क्योंकि प्राकृतिक रबड़ में ज़्यादातर इंडोनेशिया लोग लगा देते हैं। तो थाईलैंड प्रथम स्थान पर है। क्या? थाईलैंड प्रथम स्थान पे है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। याद रखना, थाईलैंड को क्या? सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा है? ब्राज़ील। गन्ना उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान पे? ब्राज़ील। तो गन्ना और प्राकृतिक रबड़ में थाईलैंड और गन्ना में ब्राज़ील। उसके बाद देखेंगे नारियल उत्पादन में जो है इंडोनेशिया प्रथम स्थान पे है और फिलीपींस द्वितीय स्थान पे। तो याद रखना, नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर है और फिलीपींस द्वितीय स्थान पे है। सरसों उत्पादन में जो है नेपाल प्रथम स्थान पे है और रूस द्वितीय स्थान पे। नेपाल में भी देख रहे हो जिंजे के प्रोटेस्ट, तो इसीलिए सरसों में जो है नेपाल प्रथम स्थान पे, याद रखना। और रसिया द्वितीय स्थान पे है। कौन सा? रसिया द्वितीय स्थान पे। केसर उत्पादन में ईरान
प्रथम स्थान पे है और भारत द्वितीय स्थान पे। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस में कि केसर उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है, तो ईरान, याद रखना। और इंडिया में केसर सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो जम्मू कश्मीर। तो केसर उत्पादन में ईरान प्रथम स्थान पे है और भारत द्वितीय स्थान पे है। पाम ऑयल में भी इंडोनेशिया प्रथम स्थान पे और मलेशिया द्वितीय स्थान पे है। तो पाम नारियल अगर उत्पादन इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा करता है तो पाम ऑयल भी सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया ही उत्पादित करता है। तो पाम ऑयल रिवर आपको याद होना चाहिए कहाँ पे है। अगर ये चीज़ याद आ रही है तो मैपिंग भी आपको अच्छी है। तो पाम ऑयल रिवर का नाइजर नदी को बोलते हैं, किसको, नाइजर नदी को। उसके बाद देखेंगे सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल जो है में चीन प्रथम स्थान पे, यूएसए द्वितीय स्थान पर है। सनफ्लावर मतलब अर्थात सूरजमुखी में जो है रूस प्रथम स्थान पे और यूक्रेन द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, सूरजमुखी का जो तेल बनाया जाता है उसमें रूस प्रथम स्थान पर है, यूक्रेन द्वितीय स्थान पर है। और चीनी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील उत्पादित करता है, दूसरे नंबर पे भारत। ठीक है, गन्ना भी सबसे ज़्यादा कहाँ, ब्राज़ील में ही उत्पादन होता है। और चीनी भी सबसे ज़्यादा कहाँ, जहाँ गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है तो वहाँ पे चीनी भी सबसे ज़्यादा उत्पादित होगी। तो चीनी ब्राज़ील सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, दूसरे नंबर पर भारत। तो सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल में चीन है और सनफ्लावर में रूस है। याद रखना, रूस के बाद यूक्रेन आता है। यूक्रेन कंफ्यूज मत हो जाना कि रूस के बाद यूक्रेन आएगा। पाम ऑयल और नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया प्रथम स्थान पे। केसर उत्पादन में ईरान प्रथम स्थान पे। सरसों उत्पादन में जो है नेपाल प्रथम स्थान पर है। उसके बाद देखेंगे मछली उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे, इंडोनेशिया द्वितीय स्थान पे। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, मछली में को जापान लगा देते हैं तुरंत। तो मछली उत्पादन में जो है चीन प्रथम स्थान पर है। मीट उत्पादन में जो है अमेरिका प्रथम स्थान पे है। अंडा उत्पादन में जो है चीन प्रथम स्थान पे। तो वैसे यूपी सबसे ज़्यादा इंडिया में मीट उत्पादित करता है, अंडा आंध्र प्रदेश। तो वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो अंडा का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है, उसके बाद अमेरिका करता है। मीट का उत्पादन सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है, दूसरे नंबर पर चाइना करता है। मछली सबसे ज़्यादा चाइना में उत्पादित की जाती है, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया। तो चीनी सबसे ज़्यादा कौन, ब्राज़ील उत्पादित करता है, कौन सा, ब्राज़ील। और सनफ्लावर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, रूस में। कहाँ, रूस में। अब देखेंगे कि हमारा भारत कौन कौन चीज़ों में प्रथम स्थान पर है। तो देखेंगे भारत दालें, मसाले, जूट, दूध, आम, अमरूद, केला, पपीता, नींबू, भिंडी और प्याज, इन सब में जो है भारत हमारा प्रथम स्थान पे। कुल दालों में, मसालों में, जूट में, दूध में, आम में, अमरूद में, केला, पपीता, नींबू और भिंडी और प्याज, इन सब में इंडिया प्रथम स्थान पे है। तो कृषिगत उत्पादन के डाटा इतने ही थे। मैंने लगभग में जितने इंपॉर्टेंट हैं सारे लिख लिए थे। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस यही वीडियो 1 से 2 बार आप लोग देखें तो आपका ये वीडियो तैयार हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। और हमारा चैनल आप शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें, क्योंकि नया चैनल है अभी। इसको जितने से ज़्यादा आप लोग बढ़ाएंगे तो उतना ही हम लोगों को भी मोटिवेशन आता है पढ़ाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।